हेलो एवरीवन। तो आज हम तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो मैंने तब सीखे जब मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की। अब जनरली क्या होता है, जब एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में आता है तो वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग पता होती है, मुझे भी पता था जब मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट की, लेकिन उसके इनसाइट्स उतने अच्छे से नहीं पता होते। लेकिन जब हमें कॉइन की दूसरी साइड ऑप्शन सेलिंग के इनसाइट्स पता चलते हैं तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कब आपका राइट एंट्री पॉइंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या माइंडसेट होना चाहिए एज अ ऑप्शन बायर। तो चलिए आज हम उन तीन पॉइंट्स की बात करेंगे जो एज अ ऑप्शन बायर हमें ऑप्शन सेलिंग से सीखेंगे और ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में टोटली ऑपोजिट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एज अ ऑप्शन सेलर मैं जनरली स्मॉल प्रीमियम्स को सेल करता हूं और जनरली ज्यादातर ऑप्शन सेलर स्मॉल प्रीमियम को सेल करते हैं। और एज अ ऑप्शन बायर आपको स्मॉल प्रीमियम अवॉइड करना है। और वो क्यों कर रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं डिटेल में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, हम डिटेल में थोड़ा माइंडसेट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने भी इनिशियली ऐसी कुछ गलतियां की थी जब मैं बिगनर था ऑप्शन बाइंग में। तो जनरली क्या होता है कि हम दूर आ जाते हैं बहुत ज्यादा। मार्केट अभी है 34,300 पे, मान लीजिए मैं 36,000 पे आ गया, 27 वाली ऑप्शन मैंने बाय कर ली। अब मैं क्या देखूंगा, 27 into 25 मेरे कितने रुपए लगे, अराउंड 700 रुपीज लगे। अब होगा क्या, जब मार्केट चलेगी तो हो सकता है ये एक बार प्रीमियम 30 पे आ जाए तो मुझे स्क्रीन के ऊपर अराउंड 7,500 रुपीज 200 रुपीज का प्रॉफिट दिख जाएगा। तो मुझे लगेगा यार ये तो आज ही आज डबल हो जाएगा, इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि आपका ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट से इतना दूर है कि इसमें प्रीमियम डिके बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ऑप्शन है जो एक्सपायरी तक जीरो हो जानी है। लेकिन डेफिनेटली फ्राइडे को भी इसमें कुछ प्रीमियम डिके तो होगा। तो विद इन दी टाइम जब मार्केट एक ऊपर नीचे होती रहेगी, तब तक ये प्रीमियम धीरे धीरे करके एंड ऑफ द डे 20 रह जाएगा। तो प्लीज एज अ ऑप्शन बायर आप इन स्ट्राइक प्राइसेस को अवॉइड कीजिए। अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो मैं इसी स्ट्राइक प्राइस को आजकल सेल करता हूं। अब वो क्यों करता हूं, मान लीजिए मार्केट 34,300 पे है, मुझे पता है ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इतना दूर है कि अगर मार्केट यहां से 200 पॉइंट ऊपर भी आ जाएगी तो भी इसका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होने वाला। इसका प्रीमियम तभी इंक्रीज होगा कि अगर मार्केट में एक शार्प 500 to 700 पॉइंट्स की मूव आएगी। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस रखा होता है। मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस है 4,600 पे, मैंने 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर मार्केट 34,600 को ब्रेक करेगी तो मैं ये अपनी सेल की पोजीशन काट दूंगा और तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा। अगर मार्केट इससे नीचे रहेगी पूरा दिन तो एंड ऑफ द डे ये 27 वाला प्रीमियम 22 रह जाएगा। सो एज अ ऑप्शन बायर आप स्मॉल प्रीमियम को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए एटीएम या नियर ओटीएम लेवल्स के पास रहने की, इन लेवल्स के पास। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस है कि अगर आप सही होंगे, आपने सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट की है, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये प्रीमियम इंक्रीज होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आपने सही भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट की तो यहाँ पे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हिलते हिलते आपको लगेगा आप स्क्रीन के ऊपर 100-200 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो ऑप्शन सेलर इन प्रीमियम्स को सेल करता है, आप इनको बाय मत कीजिए। ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर आपको इन प्रीमियम्स को बाय करना है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। सेकंड पॉइंट है कैप्चर अ क्विक मूव। ऑप्शन बायर एज ऑप्शन बायर आपको एक क्विक मूव चाहिए होती है। आपको मार्केट में कम से कम टाइम स्पेंड करना है। आपको मार्केट में 4-5 आवर्स स्पेंड नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो ऑप्शंस आप बाय कर रहे हैं उसमें टाइम वैल्यू है। जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे उतना वो आपके अगेंस्ट जाएगी। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से देखूं तो उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्विक मूव पे। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी होगी तब भी उसको प्रॉफिट आएगा। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर है, आपको ऐसी मार्केट को अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर्स मार्केट साइडवेज रही। तो अगर मार्केट साइडवेज रहेगी आपकी ऑप्शन ऊपर नीचे तो होगी डेफिनेटली, लेकिन अल्टीमेटली उसमें टाइम डिके जरूर आएगा और आपका लॉस होगा। आपको एज अ ऑप्शन बायर ऐसी मूव्स को कैप्चर करना है, शार्प मूव्स को कैप्चर। जितनी आप शार्प मूव कैप्चर करोगे, जितना कम टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, उतना आपके लिए अच्छा है। अब आप कहोगे यार सर कैसे पता चलेगा कि कम टाइम कब स्पेंड करना है, कहाँ पे बाइंग करें। तो थर्ड पॉइंट में उसी की बात करेंगे कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप एक शार्प मूव में एंटर करो, ना कि एक साइडवेज मूव में। तो आपको एक शार्प मूव, ऐसी मूव्स कैप्चर करनी है। आपको साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। अगर आपने एंट्री कर भी लिया बाई चांस, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की और आपने देखा कि मार्केट साइडवेज होगी, बेटर एग्जिट योर ट्रेड ऑन अ गुड प्रॉफिट। थोड़े बहुत प्रॉफिट में जो भी आ रहा है उस पर आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा स्पेंड हो गया मार्केट में तो प्रीमियम देके बहुत आएगा।
लेकिन अगर मैं सेलर की बात करूं तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे इजीली सेलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस कॉल को सेल कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट साइडवेज रहे, थोड़ी सी ऊपर आएगी नीचे जाएगी साइडवेज रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके जो हो रहा है वो मेरे फेवर में है। तो एज अ ऑप्शन सेलर मुझे क्विक मूव नहीं चाहिए, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको एक क्विक मूव चाहिए। ऑप्शन सेलर एज अ मुझे क्या करना है, सिर्फ मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। जितना ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करूंगा और मार्केट मेरे फेवर में रहेगी, उतना ज्यादा मुझे प्रीमियम देके मिलेगा। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट। एज अ ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ही ट्रेड करना है। आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होनी चाहिए, लेकिन आप ट्रेड करो इंपॉर्टेंट लेवल के पास। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो आप इन बिटवीन ट्रेड भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ही ट्रेड करना है। और क्यों वो करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे एक 34,000 की सपोर्ट मार्क कर ली मैंने। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड करने का क्या फायदा है, मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि आपको कम टाइम स्पेंड करना है। तो मान लीजिए ये एक सपोर्ट है और अगर आप सपोर्ट के आसपास कहीं बाइंग करेंगे तो अगर आप सही होंगे तो आपको एक शार्प मूव मिल जाएगी। लुक एट दिस मूव। तो इस शार्प मूव में आप जितना चाहो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ये शार्प मूव मिस कर दी और यहाँ पे कहीं बाइंग कर ली तो क्या होगा, मार्केट इज साइडवेज। आपको नहीं पता क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आ जाए, ऊपर चली जाए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे चली जाए पहले, उसके बाद ऊपर आ जाए। तो ऐसे एरिया में दिस इज कॉल्ड इन बिटवीन ट्रेड। जहां पे एज अ ऑप्शन बायर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड करनी है इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास, जो भी आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे वो राउंड ऑफ नंबर है, चाहे वो जोन्स है, चाहे वो लेवल्स है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट लेवल है, आप उसके पास ही ट्रेड कीजिए। इन बिटवीन ट्रेड अवॉइड कीजिए एज अ ऑप्शन बायर। अगर मैं बात करूं सेलर की, तो मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि 34,000 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट अभी यहाँ पे है। तो मैं एक इन बिटवीन ट्रेड भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, 33,900 की पुट सेल कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 34,000। मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इससे ऊपर रहेगी। अब मार्केट चाहे साइडवेज हो, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, बस मैं जस्ट चाहता हूं कि मार्केट 34,000 से ऊपर रहे। और देखिए पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट 34,000 से ऊपर है। तो उसका उसका क्या बेनिफिट है, ये इस पुट का प्रीमियम डिक्रीज होता रहेगा। तो एज अ ऑप्शन सेलर आप इन बिटवीन ट्रेड कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ही ट्रेड कीजिए, तभी आप एक क्विक मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काम का होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, जो मैंने भी सीखा जब मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए ऑप्शंस के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।